जब मैंने आप लोगों को अलजबरा यानी बीजगणित में ये प्लस माइनस यानी जोड़ घटाना गुणा भाग ये पढ़ाया था, तो एक बात आपने देखी कि ये जैसे 3 और 4 मिला के 7 होता है, उसी प्रकार 4 और 3 मिला के 7 होता है। और फिर दूसरी बात आपने देखी, दूसरी कि 3 गुणे 4 होता है, 3 इंटू 4 होता है तो 12 होता है, और 4 इंटू 3 होता है तो भी 12 होता है। यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, जोड़ और घटाने में जो साइड है वो बदली जा सकती है। वैसे तरह से 3 इंटू एक्स, 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स को आप कह सकते हो x प्लस 3। जो मैंने कहा कि पहले इसको लिखिए, अक्षर को पहले लिखिए, और x इंटू 3, फिर हमने देखिए x इंटू 3 को कहा था 3x, कहा था मैंने कि ये पहले लिखिए, इसमें तो आप इसको पहले लिखिए, और मल्टीप्लिकेशन में इसको नंबर को पहले लिखिए। x3 लिख दोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिखा जाता है इस तरह से। और या इसको भी 3 प्लस एक्स कर सकते हो, ये भी है वही चीज, 3 प्लस एक्स, लेकिन ज़्यादा लोग ये कहते हैं और इसमें ज़्यादा लोग ये कहते हैं। 3 और x के बीच में इंटू छिपा हुआ है, ये क्या है? 3 इंटू एक्स, भी यही 3x है, 3x, x में हमें लिखने में गलती हो रही है, ये दोनों 3x हैं, लेकिन माइनस में और डिवीजन में आप नहीं कर सकते हो। अब आइए अलजबरा की तरफ आते हैं, तो x थोड़ा और एक कदम बढ़ते हैं, x प्लस वाई को आप y प्लस एक्स कह सकते हो। जैसे हमने 3 प्लस एक्स कहा, ये कहा, ये देखिए दोनों कहा मैंने इक्वल है। वैसे ही x प्लस वाई, x कोई चीज हो, x की कोई वैल्यू हो और y की कोई और वैल्यू हो, तो हम y प्लस एक्स भी कर सकते हैं। अब अगर इफ, देखिए करके देख लीजिए, इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, तो ये क्या चीज बनी? x प्लस वाई, ये क्या बना? x की जगह ये लिख दिया 3, प्लस y की जगह ये 4 लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 7। उसी क्रम में यहां आइए, 3x, 3 इंटू एक्स, अब अगर नहीं 3 इंटू एक्स मत करिए, ये इसको करिए x इंटू वाई करिए। हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया था x इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ छिपा रहता है, ये इंटू छिपा है, और y इंटू एक्स, दिस इज जस्ट इक्वल टू वाई और x, ये भी कहलाएगा, या y इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स, कुछ भी कहिए, लेकिन हम एक्स वाई और वाई एक्स कहते हैं, लेकिन एक्स पहले पड़ता है, एक्स वाई जेड, तो हमें ये बेटर रहता है इसको लिखने में। अच्छा है, वो भी सही है, सही ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा सही है, इसलिए हम 2 टिक लगा दिए। सब सही है इसमें। अब अगर हम वैल्यू दे दें, इफ उसी की तरह दे रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 and y is equal to 4
देन एक्स वाई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ हमने एक्स इंटू वाई कहा, एक्स वाई को एक्स वाई कर दिया। अब हमने फिर इसकी वैल्यू रख दी, एक्स की रख दी। चलिए इसके नीचे लिखिए, एक्स की वैल्यू 3 रख दी और वाई की वैल्यू 4 रख दी, तो ये क्या बना, इज इक्वल टू 12। इस तरह आप आइए, अब दूसरी तरफ फिर हम आते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या है। एक्स स्क्वायर क्या है, दैट इज एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स। अब एक्स इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कहा हमने, इफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये क्या निकला, 3 इंटू 3। अब ये 3 यहाँ भी लिखिए, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3, दैट इज 9। अब कोई व्यक्ति ये कह दे कि एक्स स्क्वायर वाई, अब देखिए निकालिए, और वाई यहाँ हमने और लिख दिया, वाई की वैल्यू 4 लिख दिया। अब हम निकालना है एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की तो निकाल चुके, एक्स स्क्वायर वाई। तो हमने किया एक्स स्क्वायर वाई क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और ये क्या हुआ, एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 4, सबकी वैल्यू लिख दिया मैंने, तो ये हो गया 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, दैट इज 36। अब देखिए एक्स स्क्वायर, कोई कहे कि एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जोड़िए, तो ये वैल्यू, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, 9 है, और प्लस एक्स की कितनी वैल्यू है, एक्स की 3 है, तो ये बनेगा 12। लेकिन अगर कोई आप में से कोई स्टूडेंट गलती कर जाए, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को 3x कह दे, 3x स्क्वायर कह दे, तो क्या बनेगा, देखिए इसकी बने 3 इंटू एक्स स्क्वायर की वही 9, ये क्या बना 27 बन गया। इसका मतलब ये ऐसे जोड़ा नहीं जा सकता, मत इनको प्लस नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब है कि x अलग अलग जाति है, अलग अलग जाति, जैसे एक्स वाई है उसी तरह से एक्स और एक्स स्क्वायर अलग जाती है। एक्स अलग है, एक्स स्क्वायर अलग है, एक्स क्यूब अलग है, और एक्स का हम फिर कह देते हैं ये अलग है। और y अलग है, y स्क्वायर अलग है, y क्यूब अलग है, और y की हमने n लिख दिया, ये अलग है। इनमें मल्टीप्लिकेशन हम करें तो ये आएगा एक्स वाई, और ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, और ये आएगा एक्स रेज टू द पावर n और वाई रेज टू द पावर n। एक्स प्लस वाई नहीं हो सकता, अगर हम जोड़ रहे हैं तो एक्स प्लस वाई तो होगा, लेकिन अलग अलग होगा, 2x नहीं हो जाएगा। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिंदी में ही बोल दें, कहें कि का प्लस
तो उत्तर आप सीधे यही लिखोगे, का प्लस खा, कोई मतलब अंतर नहीं। अंग्रेजी में इसी को है ए प्लस बी इज इक्वल टू जस्ट ए प्लस बी। आप कह सकते हो बी प्लस ए भी कह सकते हो, जैसे हमने आपको बताया, ये भी कह सकते हो, जो चाहे कहो। अब दूसरा है कि का स्क्वायर प्लस का, ये क्या होगा? ये इसमें नहीं जुड़ेगा, दो का नहीं बनेगा। अच्छा, का प्लस का कर लेते हैं, प्लस प्लस का कुछ भी हो उतना ही का है। जैसे आपके पापा ने 5 पेंसिल लाई तो क की वैल्यू 5 हुई, मम्मी ने भी उतना लाया तो मम्मी दोनों को का लिखा आपने, तो आपकी पेंसिल 10 हो गई, यानी 2 का हो गई। आया समझ में कि नहीं? 2 का हो गई। लेकिन अगर का स्क्वायर है इसमें का जोड़ा तो ये 2 का नहीं होगा, ये का स्क्वायर अपनी जगह रहेगा और का अलग रहेगा, यानी ये अगर डिफरेंट है तो नहीं जुड़ेगा। का इंटू खा धन ख इंटू ख, ये देखिए कैसे बनाओगे। हमने पहले इसी तरह इसको लिख लिया क्योंकि हम इंटू में करते हैं, तो ख इसे लिख दिया। देखिए यहाँ ख नहीं लिखे, क अलग लिखेंगे, ख अलग लिखेंगे, और इसको मैं उसी तरह से बना लिया, क पहले लिख दिया और ख बाद में लिख दिया। तो कितने हो गए दोनों? 2 का हो गए, 2 2 का हो गया। इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करिए, a प्लस ए इज इक्वल टू 2a। ये ए स्क्वायर प्लस ए, ये नहीं जुड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस ए ही रह जाएगा, और इसमें क्या हुआ? ए बी प्लस बी ए, इसको हमने कहा ए बी प्लस इंटू में आप उलट सकते हो, फिर इसको ए बी कर दिया हमने, तो ये क्या आ गया? 2ab, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप प्लस करोगे तो क अब देखिए और करो, क स्क्वायर खा प्लस ख स्क्वायर। देखिए ये दोनों अलग है, ये ख है, ये का स्क्वायर है, ये का स्क्वायर है, ये नहीं जुड़ेंगे, ये दोनों होगा का स्क्वायर खा प्लस ख स्क्वायर। अब इसमें अगर इधर से इधर लाओगे तो ख स्क्वायर का बनेगा, लेकिन अगर ख स्क्वायर खा है और यहाँ ख स्क्वायर का है, क स्क्वायर है, ये क स्क्वायर है, तो ये हम लिख सकते हैं क स्क्वायर खा प्लस, अब इसको मैंने इधर लिख दिया क स्क्वायर खा, ये भी क स्क्वायर खा है, तो कितना बना ये? एक ही जैसा ये, एक ही जैसा ये, तो हमने कह दिया 2 का स्क्वायर खा। कहने के मतलब जो प्लस करोगे माइनस करोगे
तो एकदम सेम समान लगना चाहिए, और ना समान लगे तो आप उलट करके उसी क्रम में लीजिए। का स्क्वायर ख में इसको का स्क्वायर ख, ये का स्क्वायर ख इसको भी लिख दिया मैंने, क स्क्वायर लिख दिया, जैसे ये था ख स्क्वायर था ख स्क्वायर वहाँ लिख दिया। तो ये आप कर सकते हो। और जो है ये हमारा का स्क्वायर, ये हमने जोड़ा का स्क्वायर, ये का स्क्वायर का, ये नहीं जुड़ेगा, ये वही का वही रहेगा, ये जुड़ेगा नहीं, ये ऐड नहीं होगा, नो ऐड, ये ऐड नहीं होगा, मतलब उस तरह नहीं ऐड होगा, ऐड तो हो ही रहा है, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि का स्क्वायर भी है, यहाँ भी का स्क्वायर है, ख यहाँ उलट के हमने सीधे कर किया और दो का स्क्वायर हुए। अब अंग्रेजी में इसको कहो आप ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये नहीं जुड़ा, जैसे था वैसे जा गया, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। लेकिन ये जो था, ये क्या कहा मैंने, ए स्क्वायर बी प्लस बी ए स्क्वायर। तो पहले ए बी जैसे था वैसे हमने इसको कर लिया, चाहे बी ए जैसा करिए चाहे ए बी जैसा करिए, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक उसी तरह ए का स्क्वायर था, ए का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब इसी का आंसर हम लिख दिया 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी, ये हमने, ये खा नहीं है, इसको 2 है, ये समझिएगा भाई, 2 ये ए है, ये ऐसे कर रहा हूँ मैं, 2a स्क्वायर बी, ये, और ए और बी को भी नहीं मिलाना है, क और ख को नहीं मिलाना है, ये सब अलग अलग हैं, इसलिए इसको नहीं मिलाना है। अब हम पहुंचेंगे प्लस पर, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये अलग अलग प्रजाति हैं, अलग अलग जाति है, क अलग जाति है, ख अलग जाति है, और एडिशन में दोनों उल्टे उधर हो सकते हैं, ए अलग जाति है बी अलग जाति है, एडिशन में दोनों ए प्लस बी प्लस ए हो सकता है। आपने अरिथमेटिक में भी देखा था, जो सामान्य गणित पढ़ रहे थे उसमें भी था ये। और एक दोनों जात है, 3 प्लस 3 6 था, इसमें क्या था 3 प्लस 3 मान लिया जाए, तो ये कितना हुआ 2 इंटू 3, यही तो था, ये 6 था। अब वैसे देखिए 3 प्लस 3 6 है, हमने 2, ये 2 और लगा के कर लिया। 10 बार इसको करना होता तो हम कैसे करते, वही तो लगाते आप। अब कहते का धन का धन का धन का धन का धन का धन का, हम कितनी बार धा लगाते, तो हम क्या कहें, इसको गिन लिए 1 2 3 4 5 6, चलो एक बार और लगा देते हैं का, क्योंकि एक बार 6 आया था कहीं, अब आ गया 7 का, 7 टाइम्स का। जो आपने इनटू करने का जो मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ए नंबर टू इटसेल्फ फॉर मेनी टाइम, shortest form of that is the multiplication, and multiplication is the shortest form of addition of a number to itself by many time. तो ये एडिशन की डिफिनेशन से यहाँ भी एडिशन की वही डिफिनेशन लागू हुई, कहीं अंतर नहीं है। आप वहाँ नंबर लिखते हो या आप ABCD लिखते हो, का लिखते हो, कोई अंतर नहीं है। अब हम सीधे आएंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर, तो फिर आप
इसको और फिर भी अपने आप क्लियर हो जाइए। तब तक किसी समय या कल मैं इस पर आऊँगा, लेकिन हमें बीजगणित को, अलजबरा को लेकर थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ते जाना है। रोज़ 1 कदम पढ़िए, फिर अर्थमेटिक की तरफ भी लौटेंगे, उसके भी कुछ सब्जेक्ट लेंगे, कुछ इसके लेंगे, कुछ किसी के ज्योमेट्री के लेंगे, करेंगे। थैंक यू।